8वें अध्याय में अक्षर ब्रह्म योग का वर्णन। माम वेत्य पुनर्जन्म दुख आलयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गता। भगवान कहते हैं कि मुझे प्राप्त होकर के जीवात्मा दुख से छूट करके जहां जहां भी जन्म लेता है वहां परम भक्ति को प्राप्त करके सब प्रकार के दुखों से छूट करके सुख और शांति का अनुभव करता है। भगवान ने परमात्मा की प्राप्ति के बिना जीवात्मा का जन्म और मृत्यु का बंधन छूट नहीं सकता, इसलिए परमात्मा की भक्ति करने की बताया कि जब हम परमात्मा की भक्ति में लगेंगे तो सांसारिक जितने प्रकार की परेशानियां, जितने भी प्रकार के विकार हैं, उनसे व्यक्ति हटने की कोशिश करता है। हमारे अंदर ऐसे कौन से गुण आए जिससे हमारे ऊपर परमात्मा की कृपा हो, इसके लिए प्रयत्न करना पड़ता है। एक एक करके अपने अवगुणों को बाहर निकालना पड़ता है। कोई व्यक्ति परमात्मा के कितना भी निकट हो, परंतु उसके हृदय में परमात्मा को रहने लायक जगह ना हो, वह परमात्मा निवास नहीं करती। निर्मल मन जन सो कोई पावा, मोह कपट छल छिद्र न भावा। भगवान कहते हैं मेरी भक्ति उसी हृदय में निवास करती है जिस व्यक्ति के अंदर छल ना हो, प्रपंच ना हो, जो दूसरों से ईर्ष्या और द्वेष न करता। परमात्मा वही निवास करते। व्यक्ति कितना भी सिर पटक ले, परंतु परमात्मा के निकट में पहुंच नहीं सकता। कोई न कोई प्रकार की परिस्थिति उसको परमात्मा से दूर कर दे, क्योंकि परमात्मा का एक ही स्वभाव है। हृदय जिसका पवित्र होता है उस व्यक्ति के हृदय में ही परमात्मा निवास करते हैं। और इसलिए भगवान ने अक्षर ब्रह्म योग बताया कि जब जीवात्मा कर्म के बंधन से बंधा हुआ होता है तो जहां जहां जाता है वहां वहां कोई न कोई प्रकार की परेशानी उसके पीछे लग जाती है। इसलिए पीछे लग जाती है, उसने दूसरों के साथ में ऐसा व्यवहार किया। करने करे फिर क्यों डरे, कर करनी पछताए। ऐसा व्यक्ति जिसने दूसरों के लिए कांटा बोया, वो चाहे कि मेरे को कोई अच्छा फल मिल जाए, वो नहीं मिल पाता। तो इसलिए माम वेत्य पुनर्जन्म दुखालय शाश्वतम। आज जीवन में जिस व्यक्ति के अंदर मूढ़ता दिखाई दे रही, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है, जिस व्यक्ति के अंदर अपने आप की कई प्रकार की परेशानियां लगी हुई है, धन संपत्ति से परेशान हो रहा है, अनेक प्रकार की आदतों से परेशान हो रहा है, अपने घर परिवार के लोगों से परेशान हो रहा है, ये सब पहले जन्म के कर्म है। इसलिए अक्षर ब्रह्म योग में भगवान ने कहा मनुष्य शरीर जब मिलता है तो इसमें बड़े संभल करके चलना पड़ता है। परमात्मा ये नहीं देखता कि व्यक्ति किस प्रकार से दूसरों के सामने दिखावा कर रहा है। परमात्मा ये देखता है कि इसका हृदय अच्छा है कि गंदा। जब परमात्मा देख लेते हैं तब जाकर के चाहे वो कितना भी दरिद्र व्यक्ति क्यों ना, वन में रहने वाली सबरी क्यों ना हो, उसके पास भगवान सबको छोड़ करके चले जाते हैं। जहां अभिमान होता है, जहां अज्ञानता होती है, जहां छल और प्रपंच होता है, जहां दूसरों को कष्ट मिले, ऐसा व्यक्ति कोई कार्य करता है, उस व्यक्ति को इसका फल भोगना पड़ता है। और इसलिए जो
व्यक्ति अपने जीवन में परमात्मा से जुड़ जाता है, उसके जीवन में अक्षर ब्रह्म के कारण सब चीज अक्षय हो जाती, जो कभी छूटती नहीं। उसकी बुद्धि भी पवित्र हो जाती है, परमात्मा सब साधन से संपन्न भी कर देते हैं, और परिस्थिति भी ऐसी बन जाती है, जहां वो रहता है वहां का वातावरण भी पवित्र हो जाता है। जो व्यक्ति आसपास में अपने गंदगी फैला करके रख करके सोचता है कि मैं सुख से जी पाऊंगा, तो उस गंदगी के कारण वो जी नहीं पाता, क्योंकि जो व्यक्ति गंदगी फैलाता है वो स्वयं उसका पहले शिकार बनता है। तो इसलिए भगवान ने 8वें अध्याय में अर्जुन को अक्षर ब्रह्म योग के विषय में बताया कि तुम अपने अंदर की धीरे धीरे जितनी कमियां, जितने विकार हैं, दूर कर लोगे तो तुम्हें परमात्मा को ढूंढना नहीं पड़ेगा, परमात्मा ढूंढते हुए तुम्हारे पास अपने आप आ जाए। बोले वृंदावन बिहारी लाल